मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइन्ड है। पिछले 10,000 लोमड़ी वाले कुएं की तरह अब उसके सामने कोई उथला गड्ढा नहीं था, बल्कि एक विशाल कमरा दिखाई दिया। कमरे का लेआउट लगभग वैसा ही था जैसा पिछली बार के कल्टीवेशन रूम में था। बस एक फर्क था, एक अकेला हथियार रैक जिस पर रखा था अघोर चाकू। क्या ये भी कल्याण लोक है? विपिन स्तब्ध रह गया। उसे शक था कि द्वारिका के पेंटहाउस में कोई रहस्यमय संरचना या गुप्त कक्ष छिपा हो सकता है, मगर ये कल्याण लोक, हालांकि ये वशिष्ठ परिवार के लोक से कहीं कमजोर लग रहा था और इसकी स्पेशल स्टेबिलिटी भी डगमगाती सी थी, फिर भी यह एक कल्याण लोक था। कुछ ऐसा जो सिर्फ स्वर्ग के टुकड़ों के पतन से ही जन्म ले सकता है। नहीं, कुछ तो गलत है। विपिन को एहसास हुआ, द्वारिका अघोर चाकू डेस्टिनी के संस्थापक नहीं, उत्तराधिकारी हैं। क्योंकि द्वारिका ने तो महज तीसरे स्तर तक ही अभ्यास किया था। ऐसी शक्ति उसके पास कभी थी ही नहीं कि वो मृत्यु के बाद भी एक डोमेन बना सके। कल्याण लोक के निर्माण के लिए तो चौथे स्तर या उससे भी ऊपर पहुंचना पड़ता है। तो फिर अगर संस्थापक जीवित थे तो यह लोक यहां कैसे बन गया? यह आकार में छोटा भले था, मगर सामान्य बुद्धि से परे। जब तक द्वारिका वास्तव में संस्थापक नहीं बल्कि उत्तराधिकारी हो। एक ठंडी सनसनी के साथ संदेह से भरे विपिन ने हथियार रैक की ओर कदम बढ़ाए। बिना किसी झिझक के उसने अघोर चाकू उठा लिया। संघर्ष। जैसे ही चाकू उसकी हथेली में आया, पूरा कमरा घूम गया और तभी भूरे रंग के पत्थर का एक इंसानी आकार उभरा, बिना कुछ कहे चाकू घुमाते हुए सीधे विपिन पर झपटा। विपिन चौंका और तुरंत चकमा दे दिया। स्टोन मैन की ताकत बराबर की थी दोनों स्टार रिवर लेवल 2 पीक पर, और वही अघोर चाकू तकनीक, मगर उसकी चालें कुछ और थीं। जो द्वारिका ने सीखी थीं उनसे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा रहस्यमय। अजीब, मगर अपने मन की उलझनों के बीच भी विपिन के हाथ नहीं रुके। उसने अघोर चाकू उठाया और सीधे हमले का सामना किया। होश होश होश। ब्लेड विंड ने स्टोन मैन के साथ लड़ते हुए चीख मारी। स्टोन मैन की चालें द्वारिका की चालों से स्पष्ट रूप से बेहतर थीं, भव्य और जटिल दोनों। उनमें आत्मा की अशांति और भाग्य विनाश के तत्व थे। शुरू में विपिन को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी वह धीरे धीरे एक पारलौकिक अवस्था में पहुंच गया। यह वही अघोर चाकू डेस्टिनी थी, फिर भी स्टोन मैन द्वारा प्रदर्शित कृपाण कला में अधिक मानवीय स्पर्श था। सचमुच मानवीय स्पर्श। द्वारिका की कृपाण कला, जिसे उन्होंने वेनम, सुभाषिश और अन्य लोगों द्वारा प्रयोग करते हुए देखा था, और जिसके साथ वे व्यक्तिगत रूप से भिड़ चुके थे, अत्यंत निर्दयी थी, कभी भी पीछे का दरवाजा नहीं छोड़ती थी।
मानो वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मार न दे। फिर भी स्टोन मैन द्वारा दिखाए गए कदम निर्दयी थे, लेकिन उनमें कोमलता थी जो पूर्वानुमानित प्रतीत होते थे, लेकिन वास्तव में रहस्य छिपाते हुए जीवन का द्वार छोड़ते थे। यह जीवन द्वार शत्रु और स्वयं दोनों के लिए दया था, क्योंकि यदि चालें पूर्वानुमानित होती तो लड़ाई में प्रतिद्वंद्वी को मार डालने में असफल होना भी एक बड़ी वर्जना थी। द्वारिका की कृपाण कला में स्पष्ट दोष ही वह मूलभूत कारण था जिसके कारण वह कभी चौथे स्तर तक नहीं पहुंच सका। जाहिर है, अघोर चाकू को इस तरह से मार दिया जा सकता है। विपिन जितना अधिक युद्ध में शामिल हुआ, अघोर चाकू के बारे में उसकी समझ उतनी ही गहरी होती गई। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था जब अचानक उसका मन कांप उठा और अघोर चाकू वाटर फ्लो में परिवर्तन होने लगा, जो स्पष्ट और अधिक ठोस होता जा रहा था। चौथा स्तर। स्टोन मैन के साथ मुकाबला करते समय उसने वास्तव में अघोर चाकू की अपनी समझ को तोड़ दिया था। एक जोरदार धमाके के साथ जैसे ही उसकी इनसाइट टूटी, उसके सामने स्थित स्टोन मैन मानो अपना कार्य पूरा कर चुका हो। उसकी सतह पर अनगिनत दरारें दिखाई देने लगीं और फिर वह रिफाइन दिव्य ऊर्जा की धाराओं में परिवर्तित हो गया। जो अघोर चाकू जल प्रवाह की ओर बढ़ रहा था, पलक झपकते ही यह पूरी तरह से अवशोषित हो गया, जिससे प्रवाह काफी गाढ़ा हो गया। लेकिन चौथे स्तर में पूर्ण रूपांतरण से पहले अभी भी काफी दूरी थी। जैसे ही स्टोन मैन ढह गया, विपिन के हाथ में अघोर चाकू गायब हो गया और अचानक सामने का कमरा ढह गया, जिससे उसके सामने एक अंधेरी गुफा दिखाई दी। क्या? विपिन हैरान दिख रहा था। वह एक गुफा को साधना कक्ष में रूपांतरित होते हुए समझ सकता था, लेकिन एक साधना कक्ष का गुफा में रूपांतरित हो जाना एक प्रतिगमन जैसा प्रतीत होता था, चाहे कोई इसे किसी भी रूप में देखे। गुफा में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वह जल्द ही एक बहुत विशाल गुफा में पहुंच गया, जो अंधेरे और ठंडे तहखाने की तरह थी, जिस पर कभी सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता था। विपिन ने चिंगारी जला दी और वह तुरंत गुफा के अंदर देख सका। गुफा बड़ी नहीं थी, लगभग 30 मीटर चौड़ी थी और गुफा की दीवार के सबसे गहरे हिस्से में अस्त व्यस्त अवस्था में पड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति को जंजीरों से बांध दिया गया था। वह 80 से ज्यादा उम्र का लग रहा था। उसकी त्वचा धंसी हुई थी और हड्डियां जलाऊ लकड़ी की तरह पतली थीं। लोहे के बड़े बड़े हुक उसकी हंसली में चुभ गए थे, जिससे वह अपनी जगह पर मजबूती से जकड़ा हुआ था। उसके बाल उसकी आंखों को छिपा रहे थे। वह सूली पर चढ़े हुए यीशु की तरह निश्चल लटका हुआ था। विपिन तेज कदमों से उसके पास पहुंचा और उसे धीरे से छुआ, लेकिन पाया कि वह अभी भी सांस ले रहा था। उसने कोल्ड निकाली और लोहे के हुक और जंजीरों पर वार किया। डिंग डिंग डिंग! कई तीखी आवाजों के बाद जंजीरें टूट गईं और बुजुर्ग नीचे गिर गया। विपिन ने उसे सहजता से पकड़ लिया और तब महसूस किया कि वह आदमी बहुत लंबा था,
एल्डर बाई यी के बराबर, लेकिन काफी दुबला पतला, जिसका कुल वजन 60 किलोग्राम से अधिक नहीं था। क्या आप जीवित हैं? विपिन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। कल्याण लोक में वह अभी अभी 10,000 फॉक्सवेल में दाखिल हुआ था, जहां उसे सिर्फ लोमड़ियां ही दिखाई दीं। एक जीवित व्यक्ति, यह उसका पहला सामना था, खास तौर पर ऐसे व्यक्ति से जो इतनी भयानक स्थिति में कैद हो। दूसरा आदमी ऐसे स्थिर खड़ा रहा जैसे उसने उसकी बात सुनी ही न हो। विपिन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी, फिर अपनी उंगली से इशारा किया, जिससे उस आदमी की नाड़ी के साथ स्वर्ग की एनर्जी की एक धारा प्रवाहित हो गई। एनर्जी को अवशोषित करने के बाद भी बुजुर्ग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, जैसे कि यह शक्तिशाली उपचार शक्ति अप्रभावी थी। कुछ ठीक नहीं है, एक विचार आया और विपिन ने अघोर चाकू डेस्टिनी एसेंस पावर का संचालन किया। अघोर चाकू डेस्टिनी एसेंस पावर की धाराएं उभरीं और उस आदमी में बह गईं। जल्द ही कमजोर बुजुर्ग व्यक्ति का शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगा तथा उसकी त्वचा और समग्र स्थिति में स्पष्ट रूप से सुधार होने लगा। उसकी शक्ति को पुनः बहाल करने के लिए अघोर चाकू डेस्टिनी एसेंस पावर की आवश्यकता थी। यह आदमी वास्तव में कौन है और वह यहां कैसे पहुंच गया? हजारों धाराएं डालने के बाद और यह देखने के बाद कि वह आदमी काफी हद तक ठीक हो गया है, विपिन ने उसे फिर से देखा। जैसे ही वह उस आदमी के चेहरे को साफ साफ देखने के लिए उसके बाल उठाने वाला था, अचानक उसके दिल में एक झटका लगा और वह जल्दी से पीछे हट गया। अगले ही क्षण तलवार की एक तेज चमक सीधे उसकी ओर गिरी और वह वहीं जा गिरा जहां वह खड़ा था, और तुरंत ही जमीन में 1 फुट से अधिक गहरी खाई बन गई। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बचाया और तुमने मुझ पर हमला कर दिया। विपिन ने अपनी भौहें उठाईं। वह अपने गुस्से को रोक नहीं सका। तुम वह नहीं हो। आवाज सुनकर बुजुर्ग को स्थिति का एहसास हुआ और उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके सामने 20 साल का एक युवक खड़ा था, जो उसकी याद में मौजूद व्यक्ति से बिल्कुल अलग था। हालांकि वह दूसरे व्यक्ति जितना लंबा नहीं था, लेकिन उसके सामने खड़ा युवक उससे कहीं ज्यादा सुंदर और प्रतिष्ठित था। खासतौर पर उसकी आंखें, जो दूसरे व्यक्ति की ठंडी उदासीनता के विपरीत करुणा भाव रखती थीं। मेरा नाम विपिन है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मैं अपने सीनियर को कैसे संबोधित करूं? यह देखकर कि वह हमला नहीं कर रहा है, विपिन ने एक कदम पीछे हटते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखी और फिर अपनी मुट्ठियां बंद करके झुक गया। विपिन, बुजुर्ग ने असमंजस में अपना सिर हिलाया। क्या आप उधम के स्टूडेंट हैं, रुदाल? मुझे नहीं पता। अपना सिर हिलाते हुए विपिन अचानक रुक गया और उसे एहसास हुआ। क्या आप द्वारिका की बात कर रहे हैं? तुमने मुझे मार डाला। मेरे द्वारा समझे गए स्वर्गीय भाग्य को जब्त कर लिया और पता लगने के डर से अपना नाम बदल लिया। द्वारिका।
हा हा हा। बुजुर्ग पागलों की तरह हंसने लगे। उनकी आंखें नफरत से भरी हुई थीं। मारे गए, जब्त कर लिए गए, नाम बदल दिए गए। लगातार ये शब्द सुनते ही विपिन के दिमाग में आध्यात्मिक प्रकाश की एक चमक दौड़ गई और पहले से अस्पष्ट प्रश्न तुरंत स्पष्ट हो गए। उसका शरीर अनायास ही कांप उठा। क्या तुम्हारा मतलब है किस्मत बदलने वाली काली अघोर चाकू टेक्निक द्वारिका ने नहीं बल्कि तुमने बनाई है? यदि किस्मत बदलने वाली काली अघोर चाकू टेक्निक को उससे पहले इस आदमी द्वारा बनाया गया था और द्वारिका ने केवल इसे विनियोजित किया था, तो ये समझाएगा कि कल्याण लोक क्यों था और दूसरे ने ऐसी बातें क्यों कही थीं। इस बार यह बुजुर्ग था जो हैरान दिख रहा था। किस्मत बदलने वाली काली अघोर चाकू टेक्निक? विपिन ने सिर हिलाया। हाँ, ये वही सेबर टेक्निक है जिसका तुमने अभी उपयोग किया था। अघोर चाकू? द्वारिका? हाँ, मेरे ऊधम सेबर टेक्निक को अघोर चाकू में बदलना है। क्या ये आदमी मेरे अस्तित्व के हर निशान को मिटाने की कोशिश कर रहा है? वास्तव में यह बदमाश, वह वास्तव में ऐसा कुछ कर सकता है? बुजुर्ग जोर से हंसा। उसके चेहरे पर पागलपन साफ झलक रहा था। तो यह सच है? विपिन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने सोचा कि यह महज अटकलें हैं, लेकिन दूसरे का रवैया देखकर उसे अब इस बात पर यकीन हो गया। कुछ क्षण बाद बुजुर्ग की हंसी बंद हो गई और उन्होंने ठंडे भाव से कहा, चूंकि आप उन्हें उनके नाम से बुलाते हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि आप उनके स्टूडेंट नहीं हैं, है ना? मेरे मन में उसके प्रति द्वेष है। जब वह भाग गया तो मैं उसे मारने ही वाला था और संयोग से मैं इस जगह पर आ गया, विपिन ने समझाया। दूसरे के रवैये को देखते हुए यह स्पष्ट था कि उनके रिश्ते काफी तनावपूर्ण थे। इसलिए बेहतर होगा कि वह सच बता दे। मेरी गाइडेंस और टीचिंग को स्वीकार न करना और फिर भी ऊधम सेबर टेक्निक डेस्टिनी को समझना और सबसे महत्वपूर्ण बात, चौथे स्तर तक पहुंचना। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। ऐसा लगता है कि स्वर्ग नहीं चाहता कि जिस स्वर्गीय नियति को मैंने समझा था वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए। शत्रुता गायब हो गई और इसके विपरीत बुजुर्ग ने उत्साह का एक संकेत दिखाया, प्रत्याशा के साथ आगे देखते हुए। चूंकि आप उनके स्टूडेंट नहीं हैं, तो क्या आप मेरी विरासत स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे? विरासत? वरिष्ठ, वास्तव में क्या हो रहा है? क्या आप कृपया विस्तार से समझा सकते हैं? मैं थोड़ा उलझन में हूं। तुरंत जवाब देने के बजाय विपिन मदद नहीं कर सका और पूछा, तुम्हें बताने में कोई बुराई नहीं है। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा। ये हुआ क्या? विपिन ने अनुमान लगाया था कि संत ऊधम नाम का यह बुजुर्ग द्वारिका का गुरु था और तथाकथित अघोर चाकू वास्तव में उसी ने बनाया था। मूल रूप से इसे ऊधम सेबर टेक्निक कहा जाता था, लेकिन यह व्यापक रूप से ज्ञात नहीं था और न ही आगे बढ़ा क्योंकि उसने बहुत से स्टूडेंट नहीं बनाए थे। द्वारिका, जिसे पहले रुदाल के नाम से जाना जाता था, एक अनाथ था जिसे संत ऊधम ने बहुत छोटी उम्र से ही पाल लिया था और बचपन से ही उसे कृपाण कला सिखाई थी।
संत ऊधम के पास असाधारण प्रतिभा थी और उसने खुद ही चौथे स्तर तक इस स्वर्गीय नियति को समझ लिया था। हालांकि एक अड़चन पर पहुंचने और उसे पार करने में असमर्थ होने पर उसने एकांत छोड़ने और उच्च क्षेत्रों को पार करने की उम्मीद में कई स्टूडेंट्स को लेने की योजना बनाई। द्वारिका को डर था कि उसकी विरासत अन्य लोग ले लेंगे, इसलिए उसने गुप्त रूप से अपने गुरु को जहर दे दिया और एक गुप्त कला का उपयोग करके कल्याण लोक का निर्माण किया, जिससे उसके गुरु की आत्मा उसमें बंद हो गई और वह बाहर नहीं निकल सकी। पहले जो गुफा दिखाई दी वह स्थान था जहां वह अपनी मृत्यु से पहले पेंट हाउस करते थे।